तो ज्ञानवानी आज क्रिमिनल्स में होगा होटल के रूम नंबर 307 की मिस्ट्री। जिस रूम में मिली नवविवाहिता की लाश, ट्यूशन टीचर पर लगा है ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम। 6 साल बाद कहां खुला नाबालिग लड़की की जली लाश का राज, जिसमें कैद था बदनामी का डर और मर्डर। धार्मिक नगरी में किसने लगाया कलंक? गैंगरेप की वारदात झंझोर कर रखने वाली है और होगा 7 मिनट 5 लुटेरे गली में ठाएं ठाएं। बेटी के बर्थडे पर कहां हुआ पिता का मर्डर, ये वारदात भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। छह साल पहले नाबालिग लड़की की जली हुई लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है ये ना तो हादसा था न सुसाइड, बल्कि गला दबाकर लड़की का कत्ल किया गया था। हत्यारा रसूखदार था। 6 साल बाद कैसे सलाखों में पहुंचा रसूखदार शैतान, आप भी देखिए। बदनामी का डर, लड़की का मर्डर। बच्ची किसी और को ना बता दे, इस वजह से फिर उसने मर्डर किया। छह साल पहले हुआ कत्ल। नाबालिग लड़की का मर्डर। कातिल बेखौफ घूमता रहा। जली लाश की मिस्ट्री का खुला राज। मां की हुंकार, मेरी बेटी को इंसाफ दो। 6 साल पहले नाबालिग लड़की का कत्ल हुआ। 6 साल तक ये हत्यारा बेखौफ होकर घूमता रहा। कातिल रसूखदार था, तो इसके रसूख के आगे सब खामोश रहे। सबने होठों को जैसे सिल लिया था। 6 साल पहले क्या हुआ उसे बताते हैं, और 6 साल बाद इस हत्यारे को किसने पकड़वाया ये भी। रीवा के मऊगंज थाना इलाके में 6 साल पहले नाबालिग लड़की की जली लाश मिली थी। जिस क्राइम सीन को कुछ ऐसा बनाया गया था कि ये हत्या नहीं, सुसाइड लगे। नाबालिग लड़की पर तवे से वार किया गया था, फिर उसका गला दबाया गया और लाश को आग के हवाले किया गया। रीवा के मऊगंज थाना इलाके में 6 जून 2017 को यह वारदात हुई थी। नाबालिग बच्ची की बॉडी मिली थी और जो जली हुई थी, और उस टाइम पे मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया गया था। 2020 में इसमें मर्ग पीएम रिपोर्ट के आधार पे धारा 302/201 आईपीसी के अंतर्गत अपराध 471/20 इसमें कायम किया गया था। साल 2020 में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन कत्ल किसने किया, इस हत्यारे के बारे में कोई भी कुछ भी कहने से बचता रहा। यहाँ तक नाबालिग लड़की का पिता भी चुप रहा। हत्यारा बब्बू सिंह रसूखदार है, जिसके आगे बेटी का पिता भी खामोश रहा। लेकिन एक माँ अपनी बेटी के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती थी। इधर मृतका के पिता की भी मौत हो गई। नाबालिग लड़की की मां ने हिम्मत दिखाई और सारा सच पुलिस को बयां कर दिया। जो 6 साल पहले जो बॉडी मिली थी, उसमें जो मर्डर का आरोपी है वो, उसका नाम बब्बू सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बुद्धिमान सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह भी इसका नाम है। इसने उस बच्ची को उसके घर पे जाके पहले छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ पे जो उसने शोर मचाया, शोर मचाने के उपरांत उसको पहले एक तवे से मारा। तवे से मारने के बाद फिर उसका गला दबा के उसका हत्या की, और फिर उसके बाद बॉडी को जला दी। और ऐसा उसको सीन बनाया कि जैसा लगे कि किसी ने आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा किया। वारदात वाले दिन आरोपी के मुताबिक नाबालिग लड़की उसे घर में अकेले नजर आई, जिसकी बुरी नियत लड़की पर गई। वो उससे छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने विरोध किया। बदनामी के डर से आरोपी बब्बू ने लड़की पर तवे से वार करके पहले उसे बेहोश किया और फिर कत्ल कर लाश को जला दिया।
कारण ये था कि बब्बू सिंह ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब तक बच्ची उससे भागने लगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो फिर उसको तवे से मारा। उसके बाद उसका गला उसने दबा के फिर उसका मर्डर किया था। तो बच्ची किसी और को ना बता दे, इस वजह से फिर इसने मर्डर किया। 6 साल बाद सलाखों में पहुंचा ये रसूखदार शैतान। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। धार्मिक नगरी चित्रकूट में हैवानों ने कलंक की वो कहानी लिखी जिसे सुन कोई भी दंग रह जाए। वहशीपन और दरिंदगी ऐसी कि जो आपको भी थर्रा दे। एक नाबालिग लड़की के साथ भरतघाट पर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है। 6 शैतान नाबालिग के साथ गैंगरेप की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। वहशीपन जो थर्रा देगा। हैवानियत जो दहला दे। जब दोस्त ने किया दगा। जब भरोसे की हुई चिंदी चिंदी। धार्मिक नगरी में महापाप। ये चित्रकूट है धार्मिक नगरी, जहां आकर आत्मा ही तर जाए। जिस पावन धरा पर मन को चैन और सुकून मिलता है, जहां मन के पाप धुल जाए। जिस घाट पर ऐसी शांति मिलती कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पावन धरा पर कलंक की वो कहानी इन लड़कों ने लिखी जिसे सुन कोई भी थर्रा उठेगा। धार्मिक नगरी चित्रकूट में जो महापाप हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लिखा गया कलंक का वो किस्सा, जब एक नाबालिग लड़की गैंगरेप का शिकार हुई। एफआईआर में पीड़िता ने जो दर्द बयां किया है वो आपको बताते हैं। थाना चित्रकूट में रिपोर्ट की कि उसके साथ जो है 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिया है। तो की गंभीरता को हमने समझते हुए जो है तत्काल थाना प्रभारी चित्रकूट की नेतृत्व में टीम रवाना करके जो है भरतघाट के आसपास से जो है करीब 6 आरोपियों को, जिसमें एक महिला का साथी भी था जिसका नाम मनोज यादव है, इसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। उसने भी वो भी वारदात में शामिल रहा है। बदहवास बेसुध नाबालिग लड़की थाने गई और उसने अपने साथ हुई दरिंदगी के दर्द को बयां किया। दरअसल सतना के एक गांव की रहने वाली वो लड़की इलाज के लिए अपनी मां और दोस्त के साथ चित्रकूट आई थी। लड़का उसके परिवार का जान पहचान वाला था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि डॉक्टरी चेकअप के बाद रिपोर्ट अगले दिन दिखानी थी, इसलिए मां तो गांव चली गई और जिसके भरोसे बेटी को छोड़ गई, उस लड़के पर दोस्ती में दगा और भरोसे पर प्रहार का संगीन इल्जाम लगा है। इन 6 आरोपियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसमें लड़की का दोस्त भी शामिल है। आरोपियों में नाविक भी शामिल है। ऐसे कुल 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध हमने धारा 363, 366, 323, 376, 376D, 506 ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं। इसके अलावा 3/4 पोक्सो एक्ट, 5/6 पोक्सो एक्ट और 325 SC/ST अधिनियम की धाराओं में हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया। सवाल है कि आखिर कब तक शर्म करे, कब खत्म होगी ये हैवानियत। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रोंगटे खड़े करने वाले ये वो 7 मिनट हैं जब 5 लुटेरे एक गली में सराफा कारोबारी के आने का इंतजार कर रहे थे। लुटेरे अपनी पोजीशन लेते हैं और जैसे ही सराफा कारोबारी अपने बेटे के साथ उस गली से गुजरता है, सुनाई देता है ठाएं ठाएं। आप भी देखिए यूपी 2 दतिया सलाखों में लुटेरे। सौ कैमरों में कैद लुटेरों का राज।
35 थाने, गिरोह के सुराग की तलाश। सराफा कारोबारी पर फायर। 7 मिनट 5 लुटेरे गली में ठाए ठाए। यूपी टू दतिया सलाखों में लुटेरे। लुटेरों का डिनर और डिनर पर लूट के सामान का बंटवारा, ये वो वारदात है जिसने दतिया पुलिस के होश उड़ा दिए। सराफा कारोबारी मुकेश सोनी और वैभव सोनी पर लुटेरों ने हमला किया था और फिर लूट के बाद पार्टी की। तो गली में हुई लूट की ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। 5 लुटेरे कैसे गली में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। 2 लुटेरों ने पोजीशन संभाली है और बाकी लुटेरे पहरेदारी कर रहे थे। इसी बीच इस गली से एक गाड़ी निकलती है। रात के करीब 9 बजे का वक्त है, लेकिन ये गाड़ी लुटेरों का निशाना नहीं थी। भोला कुशवाहा, दीपक कुशवाहा और संजू कुशवाहा ने गली में इस घटना को कारित किया। इसके बाद ये वीर सिंह कुशवाहा के खेत पे प्री डिसाइडेड तौर पे मिले, इनके बीच में सामान का बंटवारा हुआ। वीर सिंह कुशवाहा को कुछ सामान दिया गया, साथ ही पवन कुशवाहा को कुछ सामान दिया गया, जो उनसे बरामद किया गया। पवन कुशवाहा को एक मोटरसाइकिल के साथ और कट्टे के साथ घटनास्थल के पास ही रहने का इन तीनों ने निर्देश दिया था कि घटना के संबंध में अगर कोई चूक होती है तो तत्काल ये रिस्पॉन्ड कर सके और भागने में इनकी सहायता करे। साथ ही उसके घटना के बाद ये सभी मिलके वीर सिंह कुशवाहा के खेत पर पहुंचे, जहां इन्होंने खाना खाया और उसके बाद सामान का बंटवारा करके आगे बढ़े। गली में खड़े इन लुटेरों को किसी और गाड़ी का इंतजार था और अब जो तस्वीरें कैद होने वाली हैं, वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। बाइक सवार सराफा कारोबारी बाप बेटे इस गली में आते और फिर सुनाई देती दहशत की ठाएं ठाएं। लुटेरे हमला करते हैं, बैग छीनते हैं, फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। इस हमले में सराफा कारोबारी का बेटा घायल हुआ था। वीर सिंह कुशवाहा, जो मुख्य आरोपी संजू कुशवाहा का जीजा भी लगता है, उसको गिरफ्तार किया है। इनसे करीबन 2 चेन और कुछ अंगूठियां और कट्टे और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है, ये भोला कुशवाहा रिछरा फाटक थाना कोतवाली का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व में डकैती जैसे 4 गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसमें जो दूसरा आरोपी दीपक कुशवाहा, ये पांडरी थाना नवाबाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके ऊपर भी लूट और डकैती गृह विवरण के करीब 6 आरोपी दर्ज हैं, अपराध दर्ज है। संजू कुशवाहा भी पुराना हमारा रिकॉर्डेड क्रिमिनल, जिसके संबंध में अभी हम डेटा गैदर कर रहे हैं। गैंग की तलाश में पुलिस की कई टीम काम कर रही थी। करीब 35 थानों में आरोपियों की तस्वीर भी भेजी गई। 100 सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले गए और फिर खुलासा हुआ इस इंटर स्टेट गैंग का। 4 आरोपी यूपी के झांसी के रहने वाले हैं। पुलिस ने हर एक लुटेरे पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस के हाथ एक लुटेरा लगा और फिर लुटेरों की गैंग के गुनह की कहानी सामने आई। कुछ महीने पहले जेल रिहाई छूट के आए थे और ये लगातार पांडरी गांव में नवाबाबाद थाना जिला झांसी में अपना डेरा बनाए हुए थे और पिछले 4-5 दिन से ये कुछ बीच में आकर जो घटनास्थल है वहां पर रेकी कर रहे हैं। जिन लुटेरों में जीजा साला भी है, करीब 4-5 दिन से ये गैंग सराफा कारोबारी की दुकान से घर जाने तक की रेकी कर रहा था और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना को ट्रेस करने में करीब 24 घंटे का समय लगा और सभी पुलिसकर्मियों ने दिन रात मेहनत करके इस घटना को सफलता हासिल करने में मेहनत करी। साथ ही हम लोग जो हमारे मुख्य कियोस्क संचालक थे, जिनकी वजह से हमको प्राइमरी क्लू मिल पाए, हमारी पुलिस टीम उनकी भी सम्मान करेगी कि उन्होंने रात को 12 बजे अपने पारिवारिक जीवन से समय निकालकर हमारी मदद करी और वो करीबन 3 बजे तक मौके पर हमारे साथ रहे और उन्होंने हर संभव सहायता करने का प्रयास किया। लूट की ये वारदात ठाए ठाए होश उड़ाने वाला था। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई और 2 महीने बाद वो लापता हो जाती है और फिर होटल में मिलती है उस शादीशुदा लड़की की लाश। आखिर होटल के रूम नंबर 307 की मिस्ट्री क्या है? लड़की के घर वालों ने ट्यूशन टीचर पर लगाया है ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। मिनी मुंबई,
यानी इंदौर के इस होटल में रूम नंबर 307 की मिस्ट्री की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। होटल का ये रूम बंद था, जिस कमरे से एक लड़की की लाश मिली। रूम में पॉइजन पाउडर मिला है। लड़की की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। आखिर लाश की ये मिस्ट्री क्या है? इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस केस की जांच कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में ग्रैंड होटल पर यहाँ से हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने की डेड बॉडी मिली, तो उसमें हम यहाँ घटनास्थल पे आए। मृतिका यहीं की है, इंदौर की रहने वाली है। उनकी कुछ अपने घर से कुछ देर पहले निकली थी और यहाँ होटल में चेक इन किया था। किसी काम, होटल वालों को ये बोला था कि कुछ काम से करा है, और उसके बाद एक दिन बाद ये उनकी बॉडी यहाँ पे मिली। आखिर 2 महीने पहले शादी होना और नवविवाहिता की लाश का मिलना, वो भी होटल में। जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर बाजार थाने में लिखी गई थी, और इस इलाके में होटल में लाश मिली। दरअसल घर वालों का इल्जाम है कि मृतका को एक ट्यूशन टीचर ब्लैकमेल कर रहा था। वो टीचर जो उम्र में 10 साल बड़ा है। आरोप ये भी कि ट्यूशन टीचर ने लड़की की पहले जो सगाई हुई थी उसे तोड़वा दिया था। 2017 से कोई टीचर के संपर्क में थी, और जहाँ तक है वो 2017 से ही वो टीचर उसको ब्लैकमेल करके यूज़ कर रहा था। पहले भी इसकी इंगेजमेंट की थी, वो भी उसने सोर्स से तोड़वा दी। बाद में जो शादीशुदा जीवन था उसका, वो भी उसने वैवाहिक जीवन उसका होने नहीं दिया। इल्जाम ये भी कि उस ट्यूशन टीचर ने लड़की की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उसका पति बहुत इनोसेंट था, और 2 महीने में ये हालत हो गई कि उसको उस आदमी के नाम से अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ी। ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। जो भी सबके ऐसे सारी ही मर्ग जांच में ये होता है कि सारे जब्ती का एनालिसिस किया जाता है, एविडेंस देखा जाता है, जांच की जाती है, स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, तो जो भी कार्रवाई होगी उस पर फिर। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। क्या मृतका अकेले आई थी? आखिर मौत की ये गुत्थी क्या है? कई सवाल हैं जो रूम नंबर 307 में कैद हैं। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में बच्चे के बर्थडे का जश्न था। पिता अपनी 3 साल की गुड़िया के बर्थडे को बड़े धूमधाम से मना रहा था। डीजे भी बुलवाया गया, लेकिन ऐसे डीजे पर हुई खूनी तकरार और बेटी के बर्थडे पर हुआ पिता का मर्डर। डीजे बंद करो वरना गोली मार देंगे। खूनी तकरार, डीजे पर ठाए ठाए। जन्मदिन का जश्न, मौत का मातम। बेटी का बर्थडे, पिता का मर्डर। जिस घर में जन्मदिन का जश्न था वहां मातम छा गया। एक पिता जो बेटी की बर्थडे पर बेहद खुश था, उसी दिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बंदूक के टशन, असला की गुरूर की ये वो कहानी है जब इंसानियत का कत्ल हुआ। होटल संचालक मुकेश धाकड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकेश इंदौर से शिवपुरी आया था रिश्तेदार की शादी में शामिल होने। तो आपके भाई जी अब्दुल कलाम कॉलोनी में रहते थे? नहीं, वो तो शादी थी मामा के लड़के की, इंदौर से आए थे। ये बच्ची का बर्थडे था कल, तो बोले बच्ची के बर्थडे बना के चले जाएंगे। शिवपुरी के अब्दुल कॉलोनी में उसने घर किराए से दिया था। किराएदार ने कुछ दिन पहले घर खाली किया। इधर शादी में शामिल होने आए मुकेश धाकड़ की 3 साल की बेटी का जन्मदिन था। मुकेश ने तय किया अब्दुल कॉलोनी वाले घर में बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, ये कल घटना हुई है गोलीबारी की, कौन था ये आपका? मेरा बड़ा भाई। तो क्या विवाद था इसमें? विवाद कुछ नहीं था, बच्ची का बर्थडे बना रहे थे और वो कंवर का लड़का है, राजू नाम है, तो घर पे गया हमारे, गाली गलौज करके पत्थर मत्थर मार के भागा वहाँ से। तो हम मतलब भागा तो पीछे पड़े, तो बोला मैं मार दूंगा तुमको, यहाँ उदमबाजी मत करो, गोली मार दूंगा। नहीं तो वो क्यों पत्थर क्यों फेंके थे? डीजे के चक्कर में, बच्ची का बर्थडे था ना, तो डीजे बजा रहे थे हम, साउंड बंद करा, साउंड माउंड के चक्कर में दारू पी के आया था। इसको बंद करो, मार दूंगा मैं, बंदूक मार दूंगा मैं। बर्थडे पार्टी में डीजे लगवाया गया और फिर शुरू हुई डांस की महफिल। लेकिन इसी बीच फरियादी परिवार का कहना है कि डीजे बंद कराने को लेकर योगेंद्र तोमर और उसका पिता ब्रिजेंद्र आधम का और डीजे बंद करने को कहा। बहस हुई,
बहस इतनी बड़ी कि आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दे दी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, आरोपियों ने गोली मार भी दी। तो गोली मार दूंगा, बंदूक है मेरे पास। तो भैया ने सुन लिया, तो भैया उसके पीछे भागे, तो घर तक पहुंच गए। वो अंदर घर में घुस गया, अंदर घर में से बंदूक उठा के भैया मार दिया। दरअसल आरोपियों ने धमकी दी थी, जिस बात पर मुकेश का माथा ठनका और वो आरोपियों के घर जा पहुंचा। वहां भी दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर योगेंद्र ने लाइसेंसी बंदूक से मुकेश के सिर में गोली मारी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल कॉलोनी में मुकेश धाकर जो मृतक है, इनके परिवार में कोई बर्थडे था। ठीक है, बर्थडे में डीजे जो बजा रहे थे, उस पर जो बगल में पड़ोसी योगेंद्र तोमर की फैमिली वाले रोकने गए, विवाद हुआ। फिर वो लोग कुछ लोग उसके घर पे आए। विवाद दौरान जो योगेंद्र तोमर और उसका लड़का विजय तोमर, इसने दोनों ने जो है उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हुई है मुकेश धाकर की। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। मामले की विवेचना हम लोग कर रहे हैं। मर्डर की इस वारदात से सब सन्न रह गए। जन्मदिन के जश्न पर ये मातम दिल दहलाने वाला है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही।